माँ की तरह रखे, माँ की तरह देखे, पर दोनों में विरोधाभास है। बेटी चाहती है सासू माँ के जो बहू बनकर आए वो बिटिया की तरह रहे, पर खुद माँ नहीं बनना चाहती है। बहू चाहती है सासू माँ की जगह माँ कि जो सासू माँ में मिले वो हमें बिटिया की तरह रखे, स्वयं माँ की तरह रहे, पर स्वयं बेटी बनकर के नहीं जाना चाहती है। अगर घरों में सासू माँ बहुओं को बेटी मान ले और बहुएं सासू माँ को सासू हटा दे अपनी माँ मान ले तो घरों की महाभारत बंद हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। वरना आजकल जितने भी बंटवारा होते हैं शादी के बाद ही होते हैं, और हमें जितनी आजकल आज तक माताएं मिली वो ऐसे ही मिली। गुरुजी इतनी जानकारण है, वो बहू ऐसो वशीकरण कर दो हमारे बेटा पे कि हमारी तो सुनता ही नहीं। बताओ, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। ये वशीकरण का प्रभाव नहीं है, संस्कार का प्रभाव है। इसलिए हमारी प्रार्थना। अच्छा एक और है, बुरा न मानना। हर माँ चाहती है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वहां काम न करना पड़े, ऐसा घर मिले। पर बहू ऐसी चाहती है कि जो भी बहू आए वो पूरा काम करे। बेटी ऐसी घर में जाए जहां काम ना करना पड़े, बहू ऐसी आए जो पूरा काम करे। कितनी विचित्र विरोधाभास वाली बात है। हम यही कहेंगे, इस प्रकार से घरों में महाभारत होती है, घर टूट जाते हैं। सासू और बहू रानी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। हम बहुओं से भी प्रार्थना करेंगे कि एक बात ध्यान देना, तुम्हारे कारण घर टूट ना जावे, किसी का घर टूट ना जावे। एक बात और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, घर घर महाभारत हो रही आजकल, घर घर विद्रोह है, घर घर में किसी की बनती नहीं है। पर हम दो बातें प्रार्थना करके जाएंगे महाराष्ट्र के लोगों, बहुत विनम्रता पूर्वक अपने घर के कलेश को मिटाना है ना, अपने घर की लड़ाई को मिटाना है ना, तो ये तेरा ये मेरा ये बंद कर दिया जाए। बहू सास का मान बढ़ावे और सासू माँ बहू का मान बढ़ावे तो घर घर का संग्राम मिट जाएगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, अरे तुम्हारे माई के वालों ने दिया ही क्या। हम यही प्रार्थना करें, जिसने अपनी बिटिया को दे दिया अब क्या चाहिए, अपने कलेजे के टुकड़े को दे दिया अब क्या चाहिए। और बहुओं से भी प्रार्थना है कि तुम किसी के घर में जाओ, उसको ये मत मानो ये पराए हैं ये अपने हैं, उनको अपना घर मानो। क्योंकि बिटिया तुम किसी के घर जा रही और अगर कुछ भी उपद्रव हुआ तो तुम तो बदनाम होगी ही, तुम्हारे माता पिता